हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीजेनबर्ग फिनिश कर लिया था, तो आज हम लोग अब थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ सब आने वाला है, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। क्वांटम नंबर और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहेंगे कि आपको जैसे हम क्वांटम नंबर जो पढ़ेंगे पहले, तो इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन जो है हम तब बना पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो टर्म आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। यानी तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ा देते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि क्वांटम नंबर में बहुत सारे टर्म आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं एंड देन फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें लिखना आ जाएगा देन फिर पीछे आएंगे क्वांटम नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि क्वांटम नंबर अच्छे से समझते चलोगे। बहुत आसान क्वेश्चन इसके आते हैं और बनते भी हैं। ओके, आइए मिलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये है क्या? जैसे आजकल तो लेटर नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब किसी को लेटर लिखना होगा तो हम क्या करते हैं? लेटर लिखने के बाद जो भी लिखना है लिख दिया और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में डालते हैं और उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं। अगर एड्रेस ना लिखोगे तो क्या होगा? आप जहाँ भेजना चाह रहे हो वहाँ नहीं जा पाएगा। यानी एक आपको किसी को जिसको भेजना है उसका आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, तभी यानी आप उस आदमी के बारे में जानना होगा तो वो एड्रेस से आप जान सकते हो। उसी तरीके से क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ये क्या है? इसको अगर हम लिटरली हम बात करें, ये आप सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये टर्म। ये क्या है? जस्ट लाइक एड्रेस। अब एग्जाम में अगर बाय द वे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि क्वांटम नंबर क्या है, तो ये मत लिख देना कि एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? ये आपके समझने के लिए, जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्या चीज़? क्वांटम नंबर। ये होता क्या है? ये एक सेट है नंबर का जो हमें इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है? लिखोगे इसका डिफिनेशन पहले। सेट of 4 numbers required to define exact location of an electron in एन एटम। किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्वांटम नंबर के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो क्वांटम नंबर्स हैं कौन कौन? हमारे पास 4 क्वांटम नंबर। दिस आर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? स्ट्रीट के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हाउस नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रूम नंबर, और स्पिन जो है आपको बेड के बारे में बता देगा। जब आप स्पिन क्वांटम नंबर पढ़िएगा तब आप पहुंच जाइएगा कहाँ? उसके बेड पे, और वहाँ पर जाने के बाद आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है। सो रहा है, जग रहा है, नाश्ता कर रहा है या डांस कर रहा है, क्या कर रहा है होगा। तो ये अब जब यहाँ पहुँचोगे तब आपको मालूम होगा।
ठीक है, जिसमें से ये 3 जो है, फर्स्ट 3 ये है मैथमेटिकली डिराइव्ड है, मैथमेटिकली डिराइव्ड है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये जो लास्ट वाला है कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, ये थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली ओके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैथमेटिकली डिराइव्ड है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखो बनाओगे तो मिलेगा। और बाकी जो लास्ट वाला है ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बाकी 3 मैथमेटिकल इक्वेशन से आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग एक एक करके चारों को देखेंगे। चलिए, तो हमने अभी 4 क्वांटम नंबर क्या कौन कौन होता है वो देख लिया। हेडिंग डालो, पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला बात, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, represented by small n। ठीक है, ये क्या क्या कर सकता है, ये डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब द सेल या फिर ऑर्बिट। और क्या डिस्क्राइब कर सकता है, डिस्क्राइब साइज and energy of a cell। और क्या कर सकता है, अगर n का वैल्यू मालूम हो जाए तो हर एक वैल्यू जो है n का किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट ए सेल और ऑर्बिट। ठीक है, जिस तरह से आपको याद होगा जब n का वैल्यू मालूम जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, साइज पता कर सकते हो। r का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, r बराबर 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम। था n का वैल्यू मालूम हो गया तो r का वैल्यू मालूम हो गया। उसी तरीके से एनर्जी भी निकाल लोगे, है ना। मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस। देखो इसका थ्योरी समझने से थोड़ा सा समझ याद रखना है, मेन इसके क्वेश्चन पे जब आओगे तो और मजा आएगा। ठीक है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीजेस। ओके, चलो जल्दी से लिख लो तो यहां तक। कर लिए। अब किसी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तो वो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, लेकिन जब आप स्पिन को यानी टोटल हम लोग पढ़ लोगे, स्पिन क्वांटम नंबर और फिर एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो फार्मूला कैसे आया। तो पहले सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखेंगे और ये लास्ट तक आपको मालूम हो जाएगा कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए किसी सेल में या फिर ऑर्बिट में कैसे निकालोगे, 2n²। कैसे, 2n²। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, n का वैल्यू अगर 1 है, यानी n का वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फार्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, देखो तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना
यानी पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लेते हैं इफ n का वैल्यू 2 ले लो, बोलो आप कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना 8। फिर अगर n का वैल्यू 3 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 2 18। तो इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में निकालना होगा। तब कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या लगाओगे, यूज करोगे 2n²। n यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट नंबर, या फिर ये क्या है n, सेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर दूसरा क्वांटम नंबर देखते हैं। चलो दूसरा है हमारा हेडिंग, इसको मिटाते हैं। दूसरा कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हेडिंग डालो सेकेंड वाला, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किए थे किससे, n से, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं l से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। ओके, तो जिस तरह से n का हर एक वैल्यू किसको बता रहा था, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा था, सेल को डिस्क्राइब कर रहा था, उसी तरह से ये डिस्क्राइब करेगा। अब सेल के अंदर भी क्या होता है, सब सेल होता है, उसको ये डिस्क्राइब करेगा। ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द, इसको सब सेल को करता है, एंड साथ ही साथ शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा उसको भी डिस्क्राइब करता है। कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिस तरह से हर एक वैल्यू n का किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरीके से l का भी हर एक वैल्यू एक सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, ईच वैल्यू ऑफ l represent a subcell. Okay, for each value of, ये पॉइंट नोट करोगे ध्यान से, each value of n there are total value of L for each value of n there are total value of L is equal to n and its ranges lie between 0 to n-1। ठीक है, हर n के हर एक वैल्यू के लिए वहां पर आपको l का कितना वैल्यू मिलेगा, जितना n का वैल्यू होगा। कैसे होगा हम आपको समझा रहे हैं, अभी फिलहाल आपको लिखना है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ n दे आर टोटल l वैल्यू ऑफ n होगा, और इसका रेंज कहाँ से क्या होगा, l का वैल्यू जो रेंज का होगा 0 से n-1 के बीच में होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, कर लिए नोट। आइए, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये नीचे वाला थर्ड पॉइंट जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ, आपको अच्छा रहेगा। दैट इज टोटल वैल्यूज ऑफ l बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, वैल्यूज ऑफ n होगा, एक पॉइंट, एंड रेंज क्या होगा, 0 से n-1 के बीच में होगा। ठीक है,
आइए अब इसका क्या मतलब हुआ हम समझते हैं। हमें यहाँ से क्या क्या बात मालूम हुआ कि एल का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। और कैसे निकालेंगे, तो हर एन के हर एक वैल्यू के लिए आपको पास एल का वैल्यू कितना मिलेगा, जितना एन का होगा। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू भी एक सिंगल आएगा। अगर एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। आइए वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल, इसका रेंज क्या है 0 से n-1 एंड टाइप्स ऑफ सबसेल। ध्यान से हमें 2-3 केस हम करेंगे, बाकी अगला केस आपको करना है। देखो हमने n का वैल्यू यहां पे लिया है 1, तो l का वैल्यू क्या होगा इस फॉर्मूला में रखो, तो 0 से n-, 0 तो रहेगा ही, साथ में n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी 0 से 0 मतलब l का वैल्यू कितना आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है, वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब n का वैल्यू आपने 1 लिया तो l का वैल्यू कितना आया 0 आया, वो भी कितना सिंगल एक ही आ रहा है ना, तो 0 हुआ। तब सबसेल क्या होगा, किस टाइप का सबसेल होगा, S टाइप का सबसेल होगा। और इसके सामने कौन सा सबसेल लिए हो 1, तो यहाँ पर लिखोगे इसको 1s, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से अब हम n का वैल्यू लिया है 2, समझना ध्यान से, n का वैल्यू लिया है 2, तो आपके पास अब l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 से n-, एक तो 0 होगा और n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, यानी आपको एक और वैल्यू आएगा। देखो यानी उस रेंज में आ गया। देखो 0 से n-1 के बीच में आ रहा है, तो n 0 लिया ही, 0 तो होगा ही, साथ साथ n का वैल्यू रखोगे कितना 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो अब आपके पास देखो तो l का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 है, टोटल कितना हो गया 2 वैल्यू आया। उसी n का वैल्यू जब तुम लिए 2 तब l का वैल्यू भी आया 2, तो वही फार्मूला देखो आ रहा है ना कि अगर जितना n का वैल्यू होगा उतना ही आपके पास l का वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ पर सबसेल कैसा होगा, तो जब l का वैल्यू 0 है तो टाइप ऑफ सबसेल क्या लिए थे S, फिर यहाँ पर भी l का वैल्यू 0 है तो सबसेल तो S ही होगा। लेकिन यहाँ पे सेल कौन सा है देखो 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 2s, ओके। अब जब l का वैल्यू 1 है तब जो सबसेल होगा वो होगा P, ठीक है। और फिर सेल का साइन नंबर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2P। क्लियर है सबको। अच्छा अब इसी तरह से हम तीसरा कर रहे हैं, अगला आपको करना होगा फोर्थ वाला, थर्ड वाला हम कर रहे हैं। बोलो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। 0 होगा, हाँ अब रखो इसी फॉर्मूला में 0 होगा, ठीक है। और इसमें रखो तो 3 - 1 क्या हो गया 2, तो 0 से 2 तक जाना है आपको। रेंज का मतलब क्या होता है, लोअर कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 2 तक जाना है। तो देखो 0 और 3 - 1 क्या हुआ 2 हुआ, तो 0 1 2 तक हमको जाना था। एक तो 0 हुआ, दूसरा 1 हुआ, तीसरा 2 हुआ, 3 वैल्यू आ पाया। देखो जब n का वैल्यू आपने 3 लिया तो l का वैल्यू भी 3 आए, ठीक है। अब बताओ सबसेल की बात करें तो जब l का वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल है S, तो यहाँ लिखेंगे S। और उसके सामने सेल का संख्या, सेल नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर रखोगे 3s। फिर जब l का वैल्यू 1 है तो क्या है P सबसेल, तो यहाँ पे P सबसेल और सेल का नंबर क्या है 3P। और अब यहाँ पे आ गया l का वैल्यू 2, तब जो सबसेल आता है तो उसको कहता है D सबसेल, और इसके नंबर क्या है सेल का, वो हो गया 3। समझ में आ गया। चलो जल्दी से नोट करो यहाँ तक। कर लिए। अच्छा अब हम ले रहे हैं n का वैल्यू 4। अब आपको करना है, जल्दी से खुद से करोगे, n का वैल्यू 4। चलो बोलो क्या क्या वैल्यू आएगा 0 n-1, n का वैल्यू रखो कितना है 4, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3। अब 0 से अब 3 जाओ, 0 तो होगा 3 जाना है, 1 फिर 1 आएगा, फिर 2 भी आएगा और 3 हम लोग तो पहुँच गए। 0 से 3 जाना था, 0 से 3 पहुँच गए। आप देखो जब n का वैल्यू 4 लिए तो आपको 4 वैल्यू भी आ गए l के। अब बताओ क्या होगा सबसेल, जब 0 है तो S
और सेल की संख्या 4s। जब 1 है तो p सब सेल 4, सेल की संख्या 4p। जब 2 है तो d सब सेल का संख्या 4। अब यहाँ पे जब l का वैल्यू 3 होगा तब जो सब सेल होता है वो होता है f। क्या होता है? f। सेल की संख्या 4f। क्लियर है सबको यहाँ तक? एंड द लास्ट वन एक और है, बोलो जल्दी से। अब आप लिख लो जल्दी से 5 का। बोलो कितना आएगा l का वैल्यू? 5 आएंगे, है ना। 0, 5 में से 1 गया 4, 0 से 4 जाओ तो ये l बराबर 0, 1, 2, 3 और 4। देखो 5 वैल्यू आ गए। 0 से हमें 4 तक जाना था, 4 तक पहुंच गए। बोलो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, जब l का वैल्यू 0 है तो सब सेल क्या होगा? s। और सेल का संख्या कितना? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5s। उसके बाद 5p, फिर 5d, फिर 5f। यहाँ तक तो हम लोग ऊपर लिख लिए हैं ना। लास्ट l का वैल्यू जब 4 होगा तो कहलाएगा 5g। हमें यहीं f तक ही पढ़ना है, 5G के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी 5G आया भी नहीं है। हम लोग अभी तक 4G ही यूज़ करते हैं ना। अरे नहीं, वो नहीं है। ये होता है स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल एंड जनरलाइज। इसका फुल फॉर्म होता है। ये सब की जरूरत उतना नहीं है, बस बोल दिया है। चलो जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ गया होगा यहाँ तक इसका क्या मतलब था कि जब n का वैल्यू कितना होगा तो l का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ से हमें क्या बात हुआ, जो सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यहाँ पे ये आ गई कि l का वैल्यू हमें क्या बताता है? सब सेल को बताता है। जब l का वैल्यू 0 होगा तो किस टाइप का सब सेल आपके पास आएगा? s टाइप का। l का वैल्यू जब 0 होगा तो किस टाइप का सब सेल? s टाइप का। 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, 3 होगा तो f। जल्दी से नोट कर लो, एक नोट करके लिखाते हैं पॉइंट। हो गया? तो यहां से हमें क्या मालूम हुआ, जो सबसे बड़ी पॉइंट यहां पर नोट करके निकल के आई है वो ये है टाइप्स ऑफ सब सेल। कितना टाइप का मिला? S, P, D एंड F। हमें G के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ हम आपको बता दिए हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब L का वैल्यू 0 होगा तो आपको कैसा सब सेल मिलेगा? S सब सेल। जब L का वैल्यू 1 होगा तो P सब सेल। जब L का वैल्यू 2 होगा तो D सब सेल। एंड L का वैल्यू 3 होगा तो बोलो F सब सेल। ओके, ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि इसका हमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लो यहाँ पे। कर लिए? आइए, तो ये था L बराबर 0, 1, 2, 3 तक गए हम लोग। अब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है एंगुलर क्वांटम नंबर। अगला पॉइंट लिखोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर इज also known as angular quantum number। एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। क्यों? because it determines the angular momentum। ये क्या करता है? एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल का क्या करता है? ये एंगुलर मोमेंटम भी डिटरमाइन करता है। कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसलिए इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो निकालोगे कैसे? तो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और बीटल एंगुलर मोमेंटम
कैसे डिटरमाइन करोगे? ये होता है h बाय 2 पाई स्क्वायर रूट l इंटू एल प्लस 1। ये हो गया आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, h बाय 2 पाई स्क्वायर रूट l इंटू एल प्लस 1। यहाँ पे l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन ये तो ऑर्बिटल हुआ, हम लोग एक और क्वांटम नंबर जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम जानते हैं, कौन सा? यहीं पे लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो क्या है? याद है कुछ बोर्ड पोस्टुलेट में पढ़े थे? mvr बराबर nh बाई 2 पाई, nh बाई 2 पाई। ध्यान रहे दोनों मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है ऑर्बिटल और ये है ऑर्बिट, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे। हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन एंड 3d इलेक्ट्रॉन। आपसे क्या पूछा गया है? एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है किसका? 2s इलेक्ट्रॉन का और 3d इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे निकालोगे? तो हमारे पास देखो यह फार्मूला है, कैसे करोगे? mb ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर पर्टिकुलर, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन करने का मतलब ये हो गया कि आपको कहाँ आना होगा? ऑर्बिटल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या क्वांटम नंबर क्या होता है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना लिखता, यहाँ पर लिखता सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s एंड 3d सेल बोल देता, यहाँ पर 2 सेकेंड या थर्ड सेल बोलता, सॉरी 2d नहीं, सेकेंड या थर्ड सेल बोलता, तब आप क्या करते? ये फार्मूला लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तब आप क्या यूज करोगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसमें जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर टर्म यूज हुआ है। तब रखोगे फार्मूला इस पे, तो h बाई 2 पाई, अब l इंटू एल प्लस 1। तो पहले हम बात कर रहे हैं 2s के लिए, तो 2s में जो है s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? अभी पढ़ा हमने, क्या होता है? 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 मतलब क्या आ गया? 0 फॉर 2s, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से फिर कौन है? एक और भी है 3d। तो 3d के लिए बोलो क्या हो जाएगा? h बाई 2 पाई तो रहेगा ही, लेकिन आप क्या है? l इंटू एल प्लस 1। तो l d के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, रूट अंडर 6 h बाई 2 पाई। ये हो गया किसके लिए? 3d के लिए हो गया। समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। इस पर फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे चूंकि यहाँ फार्मूला आया था, थोड़ा सा हमने आपको बताया कि कैसे यूज करोगे वो बताया है। बस याद रखना कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों में देखना पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है? चलो, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर एक चीज़ और डिटरमाइन करता है, वो क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8, also deals the shape of orbital। ऑर्बिटल का क्या करता है? शेप डिटरमाइन करता है। जैसे फॉर
अगर एल का वैल्यू 0 है तब जो आपको सबसेल मिलेगा क्या, एस सबसेल, तो ऑर्बिटल भी क्या होगा, एस ऑर्बिटल। एल बराबर जब 0 है तो एस ऑर्बिटल, और इसका शेप कैसा होगा, एस्फेरिकल। एस्फेरिकल, ठीक है, ये हो गया आपको एस ऑर्बिटल का शेप। कैसा है एस ऑर्बिटल शेप में, एस्फेरिकल होता है, ठीक है। फिर जब एल का वैल्यू क्या लिया था 1, तब कौन सा सबसेल आया था, पी, तो ऑर्बिटल भी क्या होगा, पी ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा होगा, डम्बेल। डम्बेल जानते हो, बाइसेप बनाना होता है तो क्या करते हैं, डम्बेल उठाते हैं, वही चीज है। पी का सब शेप कैसा होता है, डम्बेल, मतलब कैसा, कुछ इस टाइप से, ओके। जल्दी से नोट कर लो। हो गया। एंड जब एल का वैल्यू 2 है तब सब सेल कौन आया था, डी, ऑर्बिटल हो जाएगा डी। इसका शेप कैसा होगा, डबल डम्बेल। डबल डम्बेल। अभी बाइसेप बनाने के लिए तो आपने क्या उठाया, डम्बेल। अगर ट्राइसेप बनाना होगा तो ज़्यादा उठाना पड़ेगा ना, पहले तो एक उठा रहे थे तो डंबल बन रहा था, ये बाइसेप बन रहा था। अब हमें ज़्यादा बनाना है तो डबल डंबल यूज करेंगे, मतलब ये हो गया आपको डी ऑर्बिटल का शेप। एस ऑर्बिटल कैसा, स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल। एंड द लास्ट वन, एल का वैल्यू जब 3 होगा तो एफ सबसेल यानी एफ ऑर्बिटल। इसका शेप अभी तक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप है, एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने आज पढ़ा। बच गया हमारा 2, कौन कौन, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ फिर आगे अगर टाइम बचेगा तो आगे भी शुरू करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।